Who are Jehovah's Witnesses and what is their presence in India? Know everything about them. Kerala bomb blast. केरल बॉम्ब ब्लास्ट कौन होते हैं? यहोवा साक्षी ईसाइयों से कितने अलग? केरल ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेने वाले शख्स ने कही ये बात। टीवी एबीपी शॉर्ट्स वीडियो पॉडकास्ट गेम्स होम भारत वर्ल्ड कप वेब स्टोरी मनोरंजन नॉलेज एस्ट्रो बिजनेस राज्य लाइफस्टाइल अन्य होम न्यूज इंडिया। केरल बॉम्ब ब्लास्ट कौन होते हैं? यहोवा साक्षी ईसाइयों से कितने अलग? केरल ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेने वाले शख्स ने कही ये बात। केरल बॉम्ब ब्लास्ट कौन होते हैं? यहोवा साक्षी ईसाइयों से कितने अलग? केरल ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेने वाले शख्स ने कही ये बात। जेहोवा विटनेस यहोवा साक्षी एक ईसाई संप्रदाय है जिसकी उत्पत्ति 19वीं सदी के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। भारत में बड़ी तादाद में यहोवा साक्षी रहते हैं। बाय एबीपी लाइव अपडेटेड एट 29 अक्टूबर 2023 9:59 PM IST। डोमिनिक मार्टिन इमेज सोर्स ट्विटर @frontalforce। शेयर हुआ जेहोवा विटनेस। केरल के एर्नाकुलम जिले के कलामासेरी इलाके में रविवार 29 अक्टूबर को यहोवा साक्षियों की प्रार्थना सभा में कई विस्फोट हुए। धमाकों में 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। सिलसिलेवार धमाके उस समय हुए जब करीब 2000 लोग प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुए थे। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक केरल में यहोवा साक्षी बड़ी संख्या में हैं और वे 1 शताब्दी से अधिक समय से यहां सक्रिय हैं। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। इस बीच एक व्यक्ति ने घटना की जिम्मेदारी लेते हुए कोकाद्रा पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण किया। शख्स का नाम डोमिनिक मार्टिन है। केरल पुलिस ने कहा कि डोमिनिक मार्टिन ने उसे कुछ सबूत भी मुहैया कराए हैं जिनकी फिलहाल जांच चल रही है। यहोवा साक्षियों की गतिविधियों को बताया राष्ट्र विरोधी पुलिस के आगे सरेंडर करने से पहले मार्टिन ने फेसबुक पर लाइव पर कहा कि उसने यहोवा साक्षियों की मंडली पर उनके राष्ट्र विरोधी आदर्शों के कारण हमला किया। उसने कहा कि उन्होंने यहोवा साक्षियों का गुमराह करने वाला आंदोलन देखा और उसे ठीक करने की कोशिश की। उसने अपने फेसबुक लाइव में कहा, मेरा नाम मार्टिन है। यहोवा साक्षी समूह के सम्मेलन में एक बम विस्फोट हुआ जिसमें काफी तबाही हुई। मैं धमाकों की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। मैं ये फेसबुक लाइव ये समझाने के लिए कर रहा हूं कि मैंने ये काम क्यों किया। वीडियो में मार्टिन ने कहा, 6 साल पहले मुझे एहसास हुआ कि यह संगठन गलत था और इसकी शिक्षाएं देश विरोधी थीं। मैंने यह बात उनके ध्यान में लाई और उनसे अपने तरीके सुधारने का आग्रह किया। हालांकि उन्होंने सुधार नहीं किया। संगठन की समाज में आवश्यकता नहीं। उसने आगे कहा, वे जो सिखाते हैं मैं उसका विरोध करता हूं। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि इस संगठन की समाज में आवश्यकता नहीं है। मैं तुरंत पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दूंगा। आगे किसी जांच की कोई जरूरत नहीं है। मार्टिन ने कहा, मैंने बम विस्फोटों की योजना कैसे बनाई इसके बारे में न्यूज चैनलों या सोशल मीडिया पर प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए। ये जानकारी एक आम आदमी तक पहुंचना खतरनाक हो सकती है। कौन है यहोवा साक्षी? टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक यहोवा साक्षी एक ईसाई संप्रदाय है जिसकी उत्पत्ति 19वीं सदी के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। इसकी मान्यताएं और प्रथाएं ईसाई धर्म से भिन्न हैं। ये यहोवा नाम के ईश्वर को मानते हैं और इनका विश्वास है कि दुनिया का अंत निकट है। समूह ट्रिनिटी में लोकप्रिय ईसाई आस्था को नहीं मानता है। इनका मूल सिद्धांत है कि ईश्वर, मसीह और पवित्र आत्मा सभी एक ईश्वर के पहलू हैं। उनके लिए यहोवा ही एकमात्र सच्चा ईश्वर है जो सभी चीजों का बनाने वाला है। यहोवा के साक्षी मानते हैं कि यीशु ईश्वर से अलग हैं। वो ईश्वर के पुत्र के रूप में सेवा कर रहे हैं। यहोवा साक्षी की उत्पत्ति कैसे हुई? इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक यहोवा के साक्षी की उत्पत्ति 1870 के दशक में चार्ल्स टेज रसेल ने की थी। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में बाइबल स्टूडेंट मूवमेंट की एक ब्रांच की स्थापना की थी। इस दौरान रसेल और उनके अनुयायियों ने कई विशिष्ट मान्यताएं विकसित की। 1916 में रसेल की मृत्यु के बाद जोसेफ फ्रैंकलिन रदरफोर्ड समूह के नेता बने और 1931 में इस ब्रांच को यहोवा साक्षी नाम अपनाया। रदरफोर्ड के नेतृत्व में यहोवा के साक्षियों ने तेजी से विकास किया। इस समूह के आज दुनिया भर में लगभग 8.5 मिलियन सदस्य हैं। भारत में क्या है यहोवा साक्षियों की स्थिति? भारत में लगभग 56,747 साक्षी बाइबल पढ़ाते हैं। वर्तमान में समूह की भारत में 947 मंडलियां हैं। दुनिया के अन्य हिस्सों की तरह भारत में भी यहोवा के साक्षी सार्वजनिक गवाही गतिविधियों में भाग लेते हैं। वे अक्सर बाजारों और पार्कों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर साहित्य स्टैंड स्थापित करते हैं। ये स्टैंड उनके प्रकाशनों की मुफ्त कॉपियां प्रदान करते हैं। समय समय पर भारत में यहोवा साक्षी सम्मेलनों और सभाओं का आयोजन करते हैं। ये संप्रदाय शिक्षा पर भी जोर देता है। भारत में यहोवा साक्षी एक व्यापक शैक्षिकी कार्यक्रम संचालित करते हैं जिसके तहत बाइबल का अध्ययन और अन्य धार्मिक शैक्षिकी दी जाती है। ये भी पढ़े केरला ब्लास्ट। केरल ब्लास्ट मामले में एक शख्स ने किया सरेंडर, एडीजीपी ने बताया आरोपी का नाम। पब्लिश्ड एट 29 अक्टूबर 2023 9:59 PM IST। टैग्स अमेरिका इंडिया केरला जेहोवा विटनेसेस डोमिनिक मार्टिन। हिंदी समाचार ब्रेकिंग न्यूज हिंदी में सबसे पहले पढ़ें एबीपी न्यूज पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज वेबसाइट एबीपी न्यूज पर पढ़ें बॉलीवुड, खेल जगत, कोरोना वैक्सीन से जुड़ी खबरें। फॉर मोर रिलेटेड स्टोरीज फॉलो न्यूज इन हिंदी। ये भी पढ़ें।
केरला ब्लास्ट हाइलाइट्स। केरल ब्लास्ट में अब तक 2 लोगों की मौत, सीएम विजयन ने जांच के लिए बनाई 20 सदस्यीय टीम। केरल ब्लास्ट में अब तक 2 लोगों की मौत, इस शख्स ने ली धमाके की जिम्मेदारी, कल होगी सर्वदलीय बैठक, 10 बड़ी बातें। आंध्र प्रदेश ट्रेन डीरेल। आंध्र प्रदेश में 2 ट्रेनों में टक्कर, 6 की मौत, कई घायल, पीएम मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान। केरला ब्लास्ट, उनकी शिक्षाएं देश के लिए सही नहीं, विचारधारा गलत, केरल बम धमाके की जिम्मेदारी लेने वाले शख्स का दावा। तेलंगाना इलेक्शन 2023। तेलंगाना में टिकट बंटवारे पर कांग्रेस में बवाल, नाराज नेता बोले, पैराशूट प्रत्याशियों के आगे वफादार। टॉप स्टोरीज। तारिक जमील सन डेथ। पाकिस्तान के मशहूर मौलाना तारिक जमील के बेटे की गोली लगने से मौत, पूर्व पीएम शहबाज शरीफ समेत इन लोगों ने जताया अफसोस। इजराइल हमस वॉर, मैं गलत था, माफी मांगता हूं। सिक्योरिटी सर्विसेज को लेकर दिए बयान पर बोले बेंजामिन नेतन्याहू, कमेंट पर हो रही थी तीखी आलोचना। वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली दूसरी टीम बना भारत, पहली बार लगातार 4 मैच हारा इंग्लैंड। इंडिया वीएस इंग्लैंड मैच, टीम इंडिया की जीत से गदगद हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा विजय अभियान अविराम जारी रहे। कैटरीना कैफ पिक्स। माथे पर बिंदी लगाकर येलो साड़ी में कहर ढहाती दिखी कैटरीना कैफ, खूबसूरती देख बेस्टी आलिया ने किया ये कमेंट। दिस वेबसाइट फॉलोज द DNPA कोड ऑफ एथिक्स। यह वेबसाइट कुकीज या इसी तरह की तकनीकों का इस्तेमाल करती है ताकि आपके ब्राउजिंग अनुभव को बेहतर बनाया जा सके और व्यक्तिगत तौर पर इसकी सिफारिश करती है। हमारी वेबसाइट के लगातार इस्तेमाल के लिए आप हमारी प्राइवेसी पॉलिसी से सहमत हों। लेटेस्ट न्यूज, स्टेट्स न्यूज, एस्ट्रो न्यूज, वर्ल्ड न्यूज, टेक्नोलॉजी, ऑटो, इंडिया न्यूज, फोटो गैलरी, ऑडियो न्यूज, एंटरटेनमेंट न्यूज, भोजपुरी सिनेमा, मूवी रिव्यू, विजुअल स्टोरीज, बॉलीवुड न्यूज, तमिल सिनेमा, स्पोर्ट्स न्यूज इन हिंदी, ICC वर्ल्ड कप 2023, क्रिकेट न्यूज, ट्रेंडिंग न्यूज, विजुअल स्टोरीज, हॉरोस्कोप टुडे, इंडिया एट 2047, एग्रीकल्चर न्यूज, यूटिलिटी न्यूज, जनरल नॉलेज, ट्रैवल, कोरोना वायरस अपडेट्स, लाइव टीवी चैनल्स, ABP गंगा लाइव टीवी, ABP न्यूज लाइव टीवी, ABP आनंदा लाइव टीवी, ABP माजा लाइव टीवी, ABP अस्मिता लाइव टीवी, ABP न्यूज ग्रुप वेबसाइट्स। This website follows the DNPA code of ethics.